जन सुनवाई का कार्यक्रम हुआ है। इससे संबंधित प्रतिवेदन विधि सम्मत अपेक्षित कार्रवाई के लिए मेरे द्वारा अग्रसारित किया जाएगा। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल अनुमंडल के चौका थाना अंतर्गत पलगम गांव में स्थापित डिवाइन विद्युत लिमिटेड कंपनी के फिर से खुलने के आसार नजर आने लगे हैं। मंगलवार पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आयोजित जन सुनवाई में स्थानीय लोगों एवं जमीनदाताओं ने हिस्सा लिया और कंपनी को पुनः चालू कराने की अपनी स्वीकृति प्रदान की। हालांकि जमीनदाताओं ने इसके लिए कुछ शर्तें रखे जिसे प्रबंधन ने स्वीकार कर लिया। जन सुनवाई में जिले के एडीसी हर्षवर्धन कुमार, प्रदूषण नियंत्रण परिषद के क्षेत्रीय निदेशक जितेंद्र सिंह, पर्यावरण वैज्ञानिक प्रियंका सिंह, कंपनी के अधिकारी गण सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। आपको बता दें कि उक्त कंपनी में 20 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जाता था, मगर कुछ स्थानीय इशू के कारण कंपनी पिछले करीब 10 वर्षों से बंद पड़ी थी। कंपनी के दिवालिया होने के बाद एनसीएलटी के स्पंज ने बोली लगाकर कंपनी का अधिग्रहण किया है। अब एक बार फिर से कंपनी की रौनक लौटने की उम्मीद लगाए बैठे ग्रामीणों ने बगैर किसी विरोध के नए मैनेजमेंट का स्वागत किया। कंपनी के अधिकारियों ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि उनकी हर जायज मांगों को यथासंभव पूरा किया जाएगा। जन सुनवाई के दौरान मौजूद एडीसी ने भरोसा जताया कि कंपनी के पुनः खुलने से क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा होंगे और ग्रामीणों के विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखंड। आज डिवाइन विद्युत लिमिटेड द्वारा आयोजित जन सुनवाई में हमारे बीच उपस्थित हुए एडीसी साहब, इनके साथ साथ सभी पदाधिकारी को हमारी पंचायत की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आज पर्यावरण स्वीकृति हेतु जो जन सुनवाई रखा गया है, सबसे पहले मैं प्रबंधक महोदय से आग्रह करूंगा कि इस क्षेत्र में जितने अधिक हो सके प्रदूषण न फैले, उनके साथ साथ यहाँ का विस्थापितों को भी उतने ही हक मिले, क्योंकि एक कंपनी है हम लोग का जेएमटी जो उसको अभी रामकृष्ण फोर्जिंग लिया है। कोई भी इसमें अगर जमीनदाता जाते हैं तो बोलता है कि हम बैंक से जमीन लिए हैं। पहले तो प्राथमिकता देता नहीं कि हम बैंक से जमीन लिए हैं। तो मैं डिवाइन विद्युत लिमिटेड के जितने पदाधिकारी हैं उनसे आग्रह करूंगा यहाँ के विस्थापितों को पहले प्राथमिकता दें, जो भी उनके कार्य क्षेत्र में आते हैं उसको रोजगार दें और रोजगार बढ़े तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस क्षेत्र में जिस तरह पहले कंपनी आए थे हमारे क्षेत्र, जितना विकास होना था उतना विकास नहीं हुआ, क्योंकि इस घाटी के अंदर यानी कंडरा से चौका के बीच लगभग 7 से 8 कंपनी अभी तक मौजूद है। ये कंपनी बैठे हैं, जिनमें से लगभग अभी कानूर भी चल रहा, अभी बंद के कगार पर है, एक कैलिफोर्जिंग चल रहा है। तो ऐसा इसमें क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलेगा। बस इन्हीं चंद शब्दों के बाद मैं वाणी को विराम देता हूँ। पंचायत और जिला सरायकेला खरसावां का स्थायी निवासी हूँ। आज इस डिवाइन विद्युत लिमिटेड कंपनी के द्वारा और इस आयोजक इस कार्यक्रम में कि झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के द्वारा जो आज प्रस्तावित विस्तारीकरण योजना फेरो एलवाई कैपेटिव ऊर्जा संयंत्र के साथ जो हमारे इस क्षेत्र में कार्यक्रम में आए हुए इस तरह के सभी जनप्रतिनिधिगण, ग्राम प्रधान, विभिन्न गांव से इस पोषक क्षेत्र के आए हुए सभी भोजनों में धन्यवाद के साथ देते हैं और साथ ही कंपनी मैनेजमेंट से भी आग्रह और निवेदन होगा। उसके साथ ही इस जन सुनवाई कार्यक्रम में आए हुए पदाधिकारियों से आग्रह और निवेदन होगा। कंपनी हमारा यहाँ लगे वो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन लगे यहाँ का ये प्राथमिकता होना चाहिए कि हमारे इस क्षेत्र के लोगों को स्किल हो, सेमी स्किल हो, कुशल हो और कुशल हो, सभी लोगों को, इस क्षेत्र के लोगों को
जो भी हुनर है इस कंपनी चलने के लिए, चलाने के लिए जो भी कामगारों की आवश्यकता है, सबसे पहला अगर प्राथमिकता मिले तो मेरा यही आग्रह और निवेदन होगा, ये सुनिश्चित करना होगा कि इस क्षेत्र के लोगों को मिले। और इसके साथ ही जो भी इस कंपनी लगे अच्छी बात है, हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। उसके साथ ही मैं आग्रह और निवेदन करना चाहता हूँ कि ये भी सुनिश्चित होना चाहिए कि हमारे इस क्षेत्र में प्रदूषण नहीं फैले, और प्रदूषण नहीं फैला के काम करे, कंपनी लगे और 2-4 कंपनी लगे और यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, नियम कानून पालन करते हुए कंपनी का विस्तार हो। यही शुभकामनाओं के साथ सभी को हार्दिक बधाई, धन्यवाद। पंचायत झुलावरो, प्रखंड चांडिल, जिला सरायकेला खरसावां, ऐसा यूनिवर्सिटी। ये जो आज जन सुनवाई कार्यक्रम है डिवाइन विद्युत लिमिटेड, जो झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा किया जा रहा है, और इस क्षेत्र में जितने भी प्लांट लगे हैं, अभी लग रहे हैं, कुछ बंद पड़े हैं और अभी चलने के कगार पे है। तो जैसे इससे पहले भी जो हमारे वक्ता भाइयों ने बोला, वैसे हम कुछ क्योंकि ये हमारा कृषि क्षेत्र है, हम लोग अपना भूमि को, जमीन को देकर कंपनी लगाने के लिए दिए थे। इस तरह से कुछ लोग विस्थापित हुए हैं और इस क्षेत्र के कुछ लोग प्रभावित भी हैं। अतः जब भी स्वरोजगार की बात आती है तो ऐसा बहुत सारी बात बोली जाती है, लेकिन उसको अमल करने की बात है तो अमल करने के लिए विस्थापित और प्रभावित को योग्यतानुसार स्वरोजगार से जोड़े। साथ साथ इस क्षेत्र में जो पशुधन की व्यवस्था है, चारागाह है, वन संपदा है, ये सबको नष्ट न हो और इस प्रदूषण को कैसे रोकथाम करेंगे, उसको रोकने के लिए जितने भी यंत्र हो उस यंत्र को कंपनी प्रबंधक द्वारा चलाने से पहले उसको लगाएं, क्योंकि इससे पहले भी ये कंपनी चली करीब 10 वर्ष तक, लेकिन जिस हिसाब से बात हुई उस हिसाब से कंपनी नहीं चलती थी। इससे पहले हमारे एक भाई ने बहुत अच्छा कहा, अगर हमें कुछ इस टाइप का प्रॉब्लम होगा तो हम किसके पास जाएं, ये भी बहुत अच्छा बात था। साथ ही साथ हम एक बात और करना चाहेंगे कि हमारे इस क्षेत्र में अगर कुछ ऐसा धार्मिक या सांस्कृतिक अनुष्ठान भी होता है तो उस क्षेत्र में भी इस कंपनी को जो इच्छा हो स्वेच्छा पूर्वक उसमें भी अपना भागीदारी देना चाहिए। साथ साथ मैं और भी एक बात करना चाहूँगा, क्योंकि जब कंपनी लगती है तो अपने CSR फंड के तहत, चाहे सोशल क्षेत्र में हो, चाहे एजुकेशन स्कूल के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, ये सब व्यवस्था सबसे पहले स्थापित करें यहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि रात में अगर कुछ दिक्कत हो जाता है तो दोनों घाटी पार करना पड़ता है तभी जमशेदपुर पहुँचने के लिए, तो एम्बुलेंस की व्यवस्था भी मुहैया कराया जाए। ये सब चीज हो। साथ साथ जो भी आधारभूत समस्या है कंपनी कर सकते हैं, ये करें। ये करके मैं अपना वक्तव्य विराम देता हूं। लोक सुनवाई है, उस पर क्या कहने में हुआ गया? लोक सुनवाई में स्थानीय लोगों के द्वारा रोजगार और न्यूनतम मजदूरी तथा प्रदूषण से संबंधित बिंदुओं पर ध्यान आकृष्ट कराया गया। प्रबंधन के द्वारा इस दिशा में आश्वासन दिया गया कि जो भी सरकार का दिशा निर्देश है उसका अक्षरशः अनुपालन वो सुनिश्चित करेंगे। क्या क्या मुद्दे आए सर आज? मुख्य मुद्दा स्थानीय लोगों को रोजगार से ही संबंधित था। विस्तारीकरण में सर कंपनी क्या क्या विस्तार करेंगे? वो डिटेल आप अभी सुनवाई के क्रम में देखे हैं, उसका डिटेल हम आपको उपलब्ध करा दे रहे हैं। सुनवाई के दौरान एक मुद्दा है कि यदि नौकरी नहीं मिलती है स्थानीय लोगों को या तो इसकी शिकायत कहाँ करें? पहले प्रबंधन को अप्रोच करना है, नहीं करने पे जिला प्रशासन को इस दिशा में ध्यान आकृष्ट वो करा सकता है। जन सुनवाई सफल रहा सर? जन सुनवाई का कार्यक्रम हुआ है, इससे संबंधित प्रतिवेदन विधि सम्मत अपेक्षित कार्रवाई के लिए मेरे द्वारा अग्रसारित किया जाएगा। सर कंपनी के अंदर जन सुनवाई किया गया, ये पूर्व से निर्धारित था, किसी स्थानीय व्यक्ति या लोगों के द्वारा कोई आपत्ति नहीं था और मुख्य प्रवेश द्वार खुला हुआ है। अफेयर देखता हूँ। आज जन सुनवाई हम लोग डिवाइन विद्युत 10 साल से पहले से बंद थी, उसमें सिर्फ पावर प्लांट लगा हुआ था 20 मेगावाट का, जिसको हम लोग चालू करना चाहते हैं।
और उसके साथ साथ हम लोग 20 मेगावाट का फेरो एलवाइल लगाना चाहते हैं। उसी के लिए हम लोग ने जन सुनवाई आयोजित किया था। ये प्रदूषण नियंत्रण परिषद के द्वारा ये जन सुनवाई आयोजित की गई थी, जिसमें हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए थे और सारे ग्राम लोग भी उपस्थित हुए। तो सभी ग्रामों ने हम लोग का अनुमति प्रदान किया है और साथ साथ में उन्होंने अपने कुछ मुद्दों को भी उठाया है, जैसे रोजगार के सिलसिले में, प्रदूषण के सिलसिले में, स्थानीय नीति में जमीनदाता का कुछ क्वेश्चन था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी उचित होगा, नियमतः जो भी होगा उस पर कंपनी ऑलरेडी कार्रवाई करेगी और कंपनी के विकास के साथ साथ स्थानीय विकास को भी ज़्यादा प्राथमिकता देगी, कि ताकि जो भी यहाँ का समाज का भी उत्थान हो, लोगों परिवार का भी विकास हो, स्किल्डनेस आवे। जो भी अनपढ़ और या अनस्किल्ड है उसको हम लोग स्किल्ड करें, तो उससे कि उनका भी उत्थान होगा और कंपनी का भी विकास होगा। इस जन सुनवाई में सबसे ज्यादा प्रदूषण को लेकर मुद्दे उठे। जी, तो ऐसा कौन सा मशीन लगा रहे हैं कि प्रदूषण कम हो? प्रदूषण नियंत्रण के लिए ESP सबसे अनिवार्य होता है, प्लस जल छिड़काव अनिवार्य होता है। इन सभी को ध्यान में रखते हुए इसको लगाया जाएगा ताकि प्रदूषण ना के बराबर हो या ना हो। हमारी कोशिश यही रहेगी प्रदूषण ना हो। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।